नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम करंट अफेयर की नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और कल के जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उसका भी रिवीजन करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंच सके और आप अपने आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आने वाले रविवार को हम एक गिव अवे लाने वाले हैं, जिसमें आपको हम 10 आसान प्रश्न देंगे, जिसमें से आपको 6 आसान प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो उसमें आपको 20 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा, जो कि सीधे आपके गूगल पे या किसी अकाउंट में भेजा जाएगा। तो संडे को उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखिए, बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 जून को यह मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में। वह देश जिसने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने इसे लॉन्च किया है फुजियान विमान वाहक पोत के रूप में। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 जून को यह मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17, तो इसका जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा अंडर 17 महिला विश्व कप का, फीफा का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? जो कि भी 21 जून को यह मनाया गया है, कल में ये मनाया गया। तो इसको जो थीम है वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हाल ही में इजराइल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल और किस राज्य सरकार ने? तो जिसमें राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं इजराइल के साथ में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? सेप्टिक टैंक, तो किस प्रौद्योगिकी के द्वारा इसे बनाया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। इस बार इसका 8वां संस्करण मनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एंजुथम योजना लॉन्च की है? तो यह किस राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने इसे लॉन्च किया है एन्नम एंजुथम योजना। तो चलिए कुछ वन लाइनर के प्रश्नों को देख लेते हैं। दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वो दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 के रूप में इसका अनुपात है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध नृत्य कथकली, तो यह केरल से संबंधित है, वहाँ पे कथकली
डांस होता है। गोल गुंबज स्थित है, तो गोल गुंबज आपकी बीजापुर में स्थित है। लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो लघुगणक तालिकाओं का जो आविष्कार है वो किया है जॉन नेपियर ने। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर होता है, लीवर के खराब होने से हमारे शरीर में पीलिया नामक रोग होता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु जो केंद्र है वो तारापुर महाराष्ट्र के राज्य में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार उसमें 6 अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का जो पहला वायसराय है वो लॉर्ड कैनिंग था। भारत की उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की होनी चाहिए। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया गठन नीति आयोग का। भारत में रिट कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत की जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कराते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान बताया गया है? तो इसमें जो आपातकाल की प्रावधान बताए गए हैं आर्टिकल 352 में से बताया गया है। उच्च सदन या राज्यसभा में कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन से जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है? तो 5 वर्ष का है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे की जाती हैं। शारदा अधिनियम संबंधित है, तो शारदा जो अधिनियम है वो बाल विवाह से संबंधित है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में माना जाता है। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? तो एक बलित पर्वत के रूप में इसका उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो जो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो आपका भारत रत्न है। तो चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं आपका रिवीजन के रूप में। विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, तो ऑप्शन नंबर सी अनाहत सिंह ने इसे जीता है। हाल ही में किस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है?
तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन में भी कोलंबो श्रीलंका में इसकी स्थापना की मंजूरी दे दी है भारत ने। वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है, दिनेश कार्तिक। हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर ये सबसे बड़ा पौधा खोदा गया है। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह 20 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10% आरक्षण की घोषणा की है। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो जो ये फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स है FATF, तो इसमें सभी कुछ समय बाद पाकिस्तान को बाहर निकालने की चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। इसका ऑप्शन है बी, पाकिस्तान। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपके आने वाले कौन से एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में होने वाले हैं, हम उसी के हिसाब से आपकी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के प्रश्नों को बताएंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से इस वीडियो से मिल सकें। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों अपने इस छोटे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए संडे को जो गिव अवे लाने वाले हैं, उस गिव अवे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शामिल करके शेयर करके आइएगा। आप उसमें आपको हम 10 आसान प्रश्न देने वाले हैं, जिसमें से आपको 6 आसान प्रश्नों के आंसर देकर 20 रुपये आराम से जीत सकते हैं। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को उस दिन ज़रूर जोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको कल अगली करंट अफेयर की वीडियो में, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।